अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्हाट्सएप पीप्स, टुडे वी आर पॉडकास्टिंग विद माय पोपो। स्ट्रगल का टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत बेस्ट है, और ये जब भी आता है तब मेरे माइंड में आप क्लिक होते हो। तो आई वांट यू टू शेयर कि आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, आपने इतनी प्रॉब्लम्स सही, तो आप कुछ हमारी यंग जनरेशन को एडवाइस देना चाहोगी या अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहोगी, तो आप वो प्लीज़ करें। ठीक है। वो असल में जो है मैं जैसे आजकल के बच्चे हैं और जब हम बच्चे थे तो बहुत डिफरेंस था। वो एक पूरी जनरेशन का गैप है उसमें। शायद आपको हमारी बात नहीं समझ आए, लेकिन हम बहुत छोटे थे जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस वक्त जो है मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और उसमें हमें ये था कि जो हमारी बड़ी बहनें थीं उनकी वो शादी हो गई थी, उनकी शादी कर दी थी उस टाइम। और हम सिर्फ दो बहनें और एक मुझसे भी छोटा भाई जो है वो हमारे साथ उस वक्त रह रहा था। माय तो फादर डेफिनेटली। यस, तो उस मतलब हम बहुत छोटे थे, पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ना भी खुद से था, और हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और लेकिन ये कि वहाँ हमारी जो इर्द गिर्द लोग रहते थे उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। वो हमारे बहुत काम आए, उन्होंने हमारे साथ बहुत नेकियां की, जो अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं कि उन लोगों ने जो है वो हमारा बहुत ख्याल रखा, क्योंकि हम बच्चे थे लेकिन वो हमारा ख्याल रखते थे। और उसके बाद अलावा ये था कि वहाँ पे ये भी एक बड़ी मुश्किल चीज़ थी, जो अभी शायद आप लोगों को बहुत मुश्किल लगे, कि हम 2.5 मील पैदल चल के जो स्कूल था हमारा वो ये वाकई बहुत मुश्किल है, और देखो आप लोग शायद ओवरवेल्म्ड हो जाते अगर वो लोग आपको सपोर्ट ना करते, और आप बिल्कुल। लोगों की खुद की बहुत हिम्मत थी। आई सैल्यूट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ ये होती है जो स्पेशली हम लोगों में आजकल नहीं है। बस वो अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे लिए कुछ बेहतर करना था, तो लोग भी, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे थे। और उसके साथ साथ जो है फिर हमारी एजुकेशन का ये था कि हमें 2.5 मील पैदल चल के जाना था, और हम जो है वो वहाँ पे पैदल जाते थे। मेरा भाई छोटा, आपका फादर और मेरी बड़ी सिस्टर, हम तीनों जो है वो जाते थे पढ़ने के लिए। फिर जैसे ही हमने हम मिडिल क्लासेस पास की तो उसके बाद हमारे पास गर्ल्स के कोई हाई स्कूल नहीं था। फिर इशू हुआ, फिर क्या करना चाहिए, ये सोचा, आपस में डिस्कस किया, तो देखा कि ये कर सकते हैं कि हम जो बॉयज़ के स्कूल है, हाई स्कूल, उसमें हम एडमिशन ले लेते हैं। फिर हमने वहाँ एडमिशन ले लिया, और हम लोगों ने घर बैठ के उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हम वहाँ पे उस वक्त ये नहीं था कि गर्ल्स जो है वो जाके पढ़ें। तो क्योंकि हमारे सारे टीचर जो थे वो मेल थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो जब एग्ज़ाम देना था तो उस वक्त हमारा कुंदरी काफ़ी दूर है हमारे गांव से, तो वहाँ पे हमें जो है इम्तहान देने के लिए जाना था। तो वो भी हमें किसी के घर ठहरना होता था। वहाँ पे ये नहीं था उस वक्त, ये ऐसा नहीं था कि ये जो अभी कन्वेंस का है वो उस वक्त नहीं थी। घर सी तो बात हम इतने साल हो गए। बिल्कुल, और हम उस वक्त जो है वो ट्रेन एक आती थी, वो एक टाइम पे आती थी, उसमें जाते थे, और वहाँ पर किसी के घर हम ठहरे हुए थे। फिर वहाँ एग्ज़ाम दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से वो करने के बाद जैसे ही हम लोग फ़ारिग हुए तो फौरी तौर पे ही मुझे जो है वो 16 ईयर की थी जब मुझे जॉब मिल गई। और मैंने इंटरव्यू दिया, रिटन टेस्ट दिया, तो जॉब मिल गई एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। तो वहाँ से फिर मैंने 6 मंथ जो है वो काफ़ी, उससे भी दूर, हमारे स्कूल से भी काफ़ी दूर था जो हमारा जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो 6 मंथ तक जो है वो मैंने वहाँ किया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए मीरपुर खास आ गई, और मीरपुर खास कॉलेज में वहाँ पे हम हॉस्टल था उसमें रहे। उसके बाद फिर ये है कि मैंने साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करने की कोशिश की, इंटर किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जब मैंने ट्रेनिंग के लिए आई थी कॉलेज में, तो वहाँ पे इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारा कि उन लोगों ने उसी कॉलेज में, क्योंकि स्टाफ नहीं था, तो उन्होंने वहीं हायर कर लिया। और फिर ट्रेनिंग कॉलेज मैंने जो 10 साल जो है वो ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने वहाँ पे एज ए लेक्चरर इंस्ट्रक्टर पढ़ाया, और उससे मैंने बहुत सीखा। और उसके साथ साथ मेरा उस वक्त बीएड कंप्लीट हो गया था, यानी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, और बैचलर इन एजुकेशन भी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी जॉब भी चलती रही, और घर के जो चीज़ें थी वो भी साथ साथ चलती रही हैं। बहुत ज़िम्मेदारियाँ थीं, और उन ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करते रहे। और उसके बाद जो है वो जब मैंने पीटीसी किया करने के लिए ट्रेनिंग कॉलेज आई थी, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ वापस गांव हम नहीं गए, क्योंकि हमने देखा कि हमें आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, भाई के बच्चे थे, बड़े भाई के, तो उनको पढ़ाने के लिए हमें सिटी में जाना चाहिए ताकि आसानी हो, क्योंकि अब अभी वाले बच्चे जो है वो इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकते थे जितनी हमने की।
लिहाजा फिर हम लोग जो है वो मीर ख़ास में शिफ्ट हो गए। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वहाँ पे हमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत सारे लोगों से मिले। और इसके साथ साथ फिर जो है वो 2010 में मैंने एक टेस्ट दिया आगा खान यूनिवर्सिटी में, एक प्रोजेक्ट का टेस्ट था। उसमें एज ए मैनेजर के तौर पे मैंने मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। और फिर मैंने जो है वो 7 ईयर का वो प्रोजेक्ट किया। उसमें बहुत स्ट्रगल थी क्योंकि मैं कंप्यूटर नहीं जानती थी। वहाँ पे जाके मुझे जो है कंप्यूटर का हौलो हुआ। फिर मैंने जो है वो उस पर बहुत काम किया, रिसर्च की, डिफरेंट चीज़ें सीखी। बंदा जाता है बाहर तो उसे समझ आती है, सीखता है, लोगों में जाता है तो। और फिर ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि सिटी में हम पहले ये समझते थे कि हम तो ऐसे प्राइवेट पढ़े हैं, तो हम कैसे लोगों के साथ जो है मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो ये आप सही बात कह रही हो, ये बहुत होता है। जो ए लेवल्स वाले लोग होते हैं वो मैट्रिक वालों को डिग्रेड करते हैं, कुछ लोग, सबकी बात नहीं है। और बस ये बात है कि वो शायद ज़्यादा, कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो आपके आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसा स्ट्रगल होगा या आपको फील होता होगा बिल्कुल। ऐसा। लेकिन ये कि हमें फ़ौरी तौर पे जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग के लिए आए तो वहाँ पे जब रख लिया गया तो बहुत छोटी थी और बहुत बड़े लोगों को पढ़ा रही थी ना, टीचर्स को पढ़ा रहे थे। तो टीचर्स को पढ़ाते पढ़ाते तो फिर मुझे ये लगता ही नहीं था कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तो इसी तरह जो है वो हमारी ज़िंदगी चलती रही। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टर ऑफिस में असिस्टेंट काम किया। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ काम किया। फिर इसी तरह करते करते मास्टर ट्रेनर की बहुत ट्रेनिंग्स की, बेनतहा ट्रेनिंग्स की सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं जो मैंने ट्रेनिंग करवाई बहुत। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना सुरखरू किया कि मेरी सिलेक्शन हुई। मैं कराची में मैंने जो है मास्टर ट्रेनर एज ए रिसोर्स पर्सन सेलेक्ट हुई। वहाँ पे फिर जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, पूरी सिंध में से सिर्फ उन्होंने मतलब चंद ही लोग लेने थे। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने फिर वहाँ पे जो है वो पूरी सिंध के लोगों को पढ़ाया जो कि प्रोफेसर थे, और मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल टीचर थी। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत ऑनर की बात थी। और हमारे पास उस वक्त सेक्रेटरी साहब होते थे उस वक्त एजुकेशन के, जिनका नाम था मेहर साहब थे। तो वो बहुत ही नाइस और बहुत ही शानदार ऑफिसर थे। उन्होंने जब मेरा सिलेक्शन किया उसके बाद वो पूरे प्रोसेस में रहे, हम लोग ने ट्रेनिंग्स करवाई। उसके बाद फिर जो मास्टर ट्रेनर के लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो मैनुअल बनाया, तो वो मैं नहीं बनाया था। तो जब मुझे वो आखिरी दिन सर्टिफिकेट दे रहे थे तो उन्होंने जैसे मुझे मेरा नाम अनाउंस किया तो मैं गई हूँ, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि शी इज़ फातिमा जरा। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मुझे इतने सारे लोगों में, पूरी सिंध के लोग जमा थे, उसमें मुझे ये कहा गया। और उन्होंने दिखाया कि ये वो बच्ची है जिसने मुझे बना के दिया है डॉक्यूमेंट्स। ये इतनी छोटी है। जब मैंने इसकी सिलेक्शन की थी तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया था कि इन लोगों ने प्रोफेसर और लेक्चरर्स को पढ़ाना है और आपने जो है प्राइमरी स्कूल टीचर की सिलेक्शन कर ली है। लेकिन आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इसने जो काम किया वो किसी बाकी लोगों ने नहीं किया। तो मतलब कि कोई पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें यह है कि हमारी स्ट्रगल जो है वो शामिल होनी चाहिए। हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमें मेहनत से हर काम करना चाहिए, तो उससे बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। फिर उसके बाद मैं जो है मैं 2017 में मैंने दोबारा आके रीज्वाइन किया और 20 में मेरी पोस्टिंग हो गई एज ए HST हाई स्कूल टीचर। और फिर मैं तालका एजुकेशन ऑफिसर के ऑफ़िस के काम में एज ए असिस्टेंट काम करती रही। DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ काम काफ़ी किया हुआ था, एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहा था। तो अभी जो है दिसंबर से तालका एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट खाली थी, तो मैं वहीं पे काम कर रही हूँ और पूरे तालका जो है उसको संभाल रही हूँ। इसके साथ साथ मेरी कुछ और ऐसी अचीवमेंट्स हैं जैसे सिविल सोसाइटी में मैं एज ए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है वुमेन का, तो वो वुमेन का ग्रुप जो बना है उसके मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और उसके अलावा जो है मैं रोटरी क्लब की मेंबर हूँ और डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ के ग्रुप हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। और वहाँ से भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत सारे मेरे पास अवार्ड हैं। और ये आप लोगों के लिए सबक है, आइंदा जो अभी नस्ल है उन सब के लिए ये है कि वो स्ट्रगल करना नहीं छोड़ें और कभी भी। सही है आपकी बात। आपने वाकई ये बात प्रूव कर दी है कि स्ट्रगल, सब्र और मेहनत जो होती है ना, इसका सिला मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी लाइफ में हमें रिस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिस्पेक्ट नहीं होगी तो हम पैसे का, पोजीशंस का कोई फ़ायदा नहीं है।
वेरी गुड, बिल्कुल बहुत आपने सही इम्पोर्टेंट कहा है। कि ये जो पोजीशंस हैं, ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जो 20 ग्रेड पे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं बेशक जो है वो मेरा ग्रेड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं बड़े ग्रेड हूँ से भी ज़्यादा काम कर सकती हूँ। और मैं जहाँ पे भी नीड होती है, आजकल रिसेंटली जो है मैं हमारे पास एक स्टीम प्रोग्राम शुरू है जिसकी मैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हूँ। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क हैं जो मैं करती हूँ और कर रही हूँ। और मैं बाकी लोगों को अब आइंदा अभी जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हमें शॉर्टकट जो है ना वो नहीं इख्तियार करना। सही हमें कह जो रही हो है आप। वो स्ट्रगल करते रहना है, और अल्लाह ताला जो है कभी भी किसी स्ट्रगल को ज़ाया नहीं करता। बेशक। तो हम मतलब फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि हमें बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, बड़ी जगह हम जाएंगे तो हमें लोग पहचानेंगे, हम डिफरेंट हमारे जो सिचुएशन हो गई है। और फिर इसके साथ साथ एक और मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया है, इससे खुदारा जो है वो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी जो है बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों की जो तरबियत है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मुनासिब नहीं हैं इतनी छोटी उम्र में, और इससे थोड़ी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मुसद्दक़ा नहीं होती, जो तस्दीक शुदा नहीं होती, हम उसको आगे कर देते हैं। तो ये कई किसी की ज़िंदगियों को ख़राब करती है, बिल्कुल बहुत आप सारे सही ऐसे कह रही मसाइल हो पैदा बात। करती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अपनी जो है जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपना जो एक आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए आप जो है दिन रात मेहनत करें, और अल्लाह ताला जो है वो आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि वाकई जो पोस्ट होती है वो, अगर सही बात साबित है, अगर कोई बड़ी पोस्ट है, कोई बड़ी चीज़ है, तो वो फ़ौरन से भी नहीं मिलती है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हमें शॉर्टकट हम लेके अपनी लाइफ ख़राब कर रहे होते हैं। बस स्ट्रगल करो, दुआ करो, इंटेंट अपना बेशक। अच्छा रखो, बस ये बस चीज़ें ये हैं। है कि एक और चीज़ जो है वो मैं बहुत ज़रूर कहूँगी कि एक काम ज़रूर किया हमने, बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सके, लेकिन एक ज़रूर किया कि बहुत ईमानदारी से काम किया। जहाँ पे भी किया उसमें मतलब कभी भी हमने कोई कोताही नहीं की, और कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये अलबत्ता ये ज़रूर किया है कि लोगों को जो है हमारी वजह से कुछ सहूलियात मिल जाएँ। अगर हम कुछ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। और मैं ये फ़ख्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने वाक़ई हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की, और हमें इतनी अकल और शऊर दी कि हम जो है वो इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। आपकी बातें सुन के मुझे खुद को बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो भी फ़ख्र होता है, महसूस हो रहा है फ़ख्र कि मैं महसूस हो आपकी रहा है। फूफू हूँ। आप मेरी फूफो, और मुझे वो भी बहुत हुआ, मुझे वापस से एक मेरे अंदर वो हो गया कि हाँ, मुझे करना चाहिए। कहीं मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान मायूस हो जाता है, सैड हो जाता है, मगर मुझे एहसास हुआ है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सिला ज़रूर देता है। और थैंक यू सो मच कि थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया और आपने बातें शेयर की, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पीस। हाफ़िज़।